हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आज की वीडियो में आपके गणित का प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं का। आपका 3 अप्रैल को गणित का पेपर होने वाला है। उसमें कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न उसमें महत्वपूर्ण होंगे, आज इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को जानते हैं। आपके वैकल्पिक प्रश्न से लेकर के आपके लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारे प्रश्न हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न होंगे, उनका उत्तर सहित हल सहित मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। तो बच्चों, संस्कृत का जो आपका पेपर हुआ है आज, इस पेपर में 90% प्रश्न ऐसे थे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो वीडियो लेकर के आया था उसमें से आए हुए थे। तो इन चैनल को सब्सक्राइब करके इन प्रश्नों को आप ज़रूर से पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। इसके पहले 1-2 वीडियो और डाला है मैंने गणित की, तो उन वीडियोस को भी देखेंगे उनमें से। और आज जो वीडियो अभी मैं डाल रहा हूँ, इस वीडियो से भी बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो इस वीडियोस के जितने भी प्रश्न हैं इनको आप ज़रूर से हल करके देखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे आपको। तो आइए देखते हैं। जैसे वैकल्पिक प्रश्न सबसे पहला है आपका, निम्नलिखित में से किस संख्या को P/Q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रदर्शित किया जा सकता है। तो P/Q के रूप में हम कौन सी संख्या लिखते हैं? तो हमने पढ़े थे कि जो परिमेय संख्या होती है उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे वाली संख्या के रूप में हम उन्हें लिख सकते हैं। किसे? सिर्फ परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या आपका इसका सही आंसर होगा, ये याद रखना। और इसमें से प्रश्न आपके जरूर आएंगे, परिमेय संख्या वाले चैप्टर से प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। अगला है परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या खालिस्तान योज्य तत्समक है। तो क्या होगा इसका? शून्य होता है। परिमेय संख्याओं के लिए जो परिमेय संख्या है इसका शून्य योज्य तत्समक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चर है? तो देखो, चर क्या होते हैं? वे राशि जिन्हें हम क्या है पी क्यू या एक्स वाई जेड ए बी सी इनके रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, वो चर कहलाता है। जैसे 2 है तो 2 अचर हो गया है ना, 8 भी अचर है, और ये ऋण 65 जो है ये भी अचर है। तो y जो इसमें होगा ये चर कहलाएगा। तो आपका सही आंसर होगा बच्चों y। तो याद रखिएगा, चर और अचर, इससे भी आपके प्रश्न बनेंगे इसमें। अगला प्रश्न है, x ऋण 2 बराबर 7 दिए गए समीकरण को हल करने पर x का मान क्या प्राप्त होगा? तो देखो, x ऋण 2 बराबर क्या है? 7। तो x, अब ऋण 2 को जब हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? धन 2। तो 7 धन 2 बराबर कितना हो गया? ये 9 हो गया। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 9। अगला प्रश्न है आपका, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो 360 आपका सही आंसर होगा, है ना। चारों कोण जो होते हैं चतुर्भुज के, इनका चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। अगला प्रश्न है, इसमें माप से एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है। कौन से माप से? तो 5, है ना। 5 माप से जो है एक अद्वितीय चतुर्भुज हमें प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी भी प्राकृत संख्या का स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे उस संख्या का क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है ना। कोई भी प्राकृत संख्या, जैसे 2 है तो 2 का हम 2 से गुणा कर दिए तो कितना आ गया? 4, मतलब ये 2 का वर्ग हुआ 4। फिर जैसे मान लो 3 है तो उसी से गुणा करना है, 3 गुणा 3 कर दिए तो 3 तिरका 9 होता है। तो 9 क्या हुआ? 3 का वर्ग हुआ। इस प्रकार से वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान को वर्गमूल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसे है? वर्गमूल को, है ना। वर्गमूल को इस चिन्ह से प्रदर्शित हम करते हैं। इस प्रकार का चिन्ह किसका रहता है? वर्गमूल का। तो इसका सही आंसर होगा वर्गमूल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या हार्डी रामानुजन संख्या है? तो देखो, 1729, 4104, है ना, 13832। तो ये सारी जो हैं ये क्या है? हार्डी रामानुजन संख्या कहलाएंगी। अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या आता है? हमें हानि प्राप्त होती है। तो हानि इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न, कैसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? तो 1/2 का कितना होगा? ऋण 1/2 हो जाएगा, है ना। योज्य प्रतिलोम मतलब संख्या धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? ऋण 1/2 होगा। तो योज्य प्रतिलोम से भी आपके प्रश्न बनेंगे। तो योज्य प्रतिलोम वाले चैप्टर से प्रश्न आप कंप्लीट करना, मैंने उसको कंप्लीट करवाया था उस वीडियो को, तो वहाँ से भी आप प्रश्न बना करके जरूर देखिएगा। अब है 12वां प्रश्न आपका, कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं होंगी, है ना। तो क्या है? हल करेंगे हम। दिए गए समबाहुभुज का प्रत्येक कोण कितना है? तो
यानी कितनी 9 भुजाएं दी है और कुल कितना होता है उसका कोण, कोण का मान 360 अंश होता है ना। तो हमको 9 से उसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 40 अंश हमारा आंसर हो गया। यानी 40 अंश एक कोण का मान कितना हो जाएगा 40 अंश आएगा। देखिए 40 अंश होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, 19 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो 19 के वर्ग यानी 19 गुणा 19 करेंगे तो कितना आएगा 361 हमारा उत्तर हो जाएगा ये। यानी आपको संख्याओं के वर्ग से भी प्रश्न इसमें बनेंगे आपके पेपर में। अगला प्रश्न है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा। तो देखो कितना 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है ना। तो 2 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन बनाने के लिए क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन जो है 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे यानी 8 घन की आवश्यकता हमें होगी, है ना। कितने घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, कितना हो जाएगा 8 घन की आवश्यकता हमें होगी। अगला प्रश्न है विक्रय मूल्य की परिभाषा लिखना है। तो क्या होगा किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है वो क्या कहलाता है विक्रय मूल्य कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की परिभाषा भी आप कंप्लीट कीजिएगा, याद कीजिएगा उन्हें, वो आपसे बननी चाहिए। और सूत्र भी याद करना बच्चों, सूत्र से भी प्रश्न आएंगे, विकल्प में पूछ सकता है, खालिस्तान में पूछ सकता है आपको, तो सूत्र भी आपको बनने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका अनुपात 3:4 को प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो देखो 3:4 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं 3/4 है ना, प्रतिशत में करना है तो 100 से हमको भाग देना है इसमें, है ना, 100 का गुणा करना है। तो 3/4 क्या होगा 100, तो 4 एकम 4 और 4 25 100 मतलब 25, 3 गुणा 25, तो 3 गुणा 25 कितना आएगा हमारा 75 आएगा। तो 75% हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है धारिता की परिभाषा लिखिए। तो क्या होता है किसी बर्तन में भरी हुई वस्तु की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। और सूत्र क्या है इसका 2 पाई आर आर धन एच, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। ये आपको बनना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, यदि 2 की घात ऋण 2 है तो उसका मान क्या होगा। तो देखो 2 की घात ऋण 2 है तो क्या होगा उसका मान, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। 2 की घात क्या है ऋण 2 है तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको, देखो 2 की घात ऋण 2, अब यहाँ क्या करेंगे 1/2 का वर्ग, है ना, क्या हो जाएगा ये 2 का वर्ग हो जाएगा। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो ये 1/4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका 25 को व्यापक रूप में लिखना है। व्यापक यानी विस्तारित रूप, जो हम पढ़े थे ना, विस्तारित रूप में लिखना है 25 को। तो कैसे लिख सकते हैं हम 20 धन 5, है ना, और 10 गुणा 2 धन 1 गुणा 5, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी में आपका क्या है मान ज्ञात करना है। आपको कितना दिया है ऋण 1/2 धन 3/7 धन ऋण 4/3। तो क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। ऋण 1/2 है, धन कितना है 3/7, तो 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14, आपका एलसीएम आ जाएगा कितना आएगा 14। एलसीएम लेके आप इसको हल कर सकते हैं तो आपका उत्तर आएगा ऋण 59/42। अगला प्रश्न है दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो x/3 धन 1 बराबर 7/15। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, समीकरण में दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, या फिर नहीं भी घटा सकते तो क्या करेंगे x/3 धन 1 घटा देंगे तो जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो x/3 धन 1 फिर ऋण 1 घटा दिए, फिर इधर से भी जब हम 1 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ गया 7 ऋण 15 इस बाहर निकाल लिए हमने, है ना। तो यहाँ क्या बचा, तो इस समीकरण में क्या करेंगे 3 का गुणा, या फिर आप इसको सीधे सीधे भी हल कर सकते हैं। आपका क्या है यहाँ आपको दिया है x/3 धन 1 बराबर 7/15, है ना, 7/15 है। तो इसको आप सीधे हल कर सकते हैं, 3 एकम 3 और x ये हो जाएगा आपका 4x/3। तो इस प्रकार से आप इसको सीधे सीधे भी हल कर सकते हैं, तो ऋण 8/3 इसमें आएगा। अगला प्रश्न है जैसे किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो सभी कोणों की माप ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ क्या है माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD के 2 आसन्न कोण कौन से हैं A और B, इनकी माप क्या है x है। तो क्या मान ली हमने x धन x बराबर 180, 2 कोण है तो 180 मान लिए, तो 2x बराबर क्या होगा 180, तो x बराबर 180/2 यानी 90 अंश हमारा आ जाएगा। यानी कोण की माप कितनी हो गई 90 अंश हो गई।
तो 90 अंश हमारा इसमें उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला है किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण 90 अंश, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर, यानी AC का मान हमको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा इसमें ना, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका सॉल्व होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न हैं, मैंने आपको अभी 24 प्रश्न बताया। इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करके जरूर देखना। मैंने आपकी एडग्रेड वर्कबुक में ये सारे प्रश्न हल करवाया है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर करके देखना। यहाँ से प्रश्न आएंगे और मैंने गणित की अभी तक 2 से 3 वीडियो डाल दिया है, उन तीनों वीडियो को आप जरूर देखना। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।